हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन एमवीएस क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अनुपात समानुपात का पार्ट 1 हमने पिछले वीडियो में किया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, 9,400 रुपये में जो ABC में इस प्रकार बांटे गए कि A के हिस्से का 3 गुना और B के हिस्से का 4 गुना तथा C के हिस्से का 5 गुना आपस में बराबर है, तो बताओ A तथा B के हिस्से का अंतर क्या है। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे। A के हिस्से का 3 गुना, A के हिस्से का 3 गुना, ये सब बराबर है ना, और B के हिस्से का 4 गुना। इसी प्रकार C के हिस्से का 5 गुना। अब कर लेंगे इसको सोल्व, अनुपात निकाल लेंगे इनका। अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधी सी सिंपल सी ट्रिक है, देखना। इस साइड लिख लेते हैं। अब देखो, जैसे अगर A का अनुपात निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3A है ना, इसको ढक लेंगे। जो बाकी की संख्या बची है उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। बाकी की संख्या 4 और 5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। ये आ गया A का मान जो अनुपात निकाल रहे हैं उस हिसाब से। अब B का निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 को छोड़ देंगे, 3 और 5 को गुणा कर लेंगे। जो बची जिन संख्याओं का गुणा कर लेंगे, 3 और 5 का गुणा करेंगे तो 15। इसी प्रकार C का निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 और 4 का गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 12। ये हो गया अनुपात। अब क्या कह रहा है, 9,400 रुपये थे, 9,400 रुपये, और टोटल अनुपातों का योग कितना हो जाएगा। अगर कुल राशि दी हुई है तो अनुपातों का भी कुल उसके नीचे लिखेंगे। अनुपातों का कुल कितना हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 47। और निकालना क्या है, A तथा B के हिस्से का अंतर। A और B के का जो अनुपात है उनका अंतर ले लेंगे, कितना होगा, 20 में से 15 घटाएंगे तो 5। अब इसको सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 1,000। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन B सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 58,000 रुपये ABC में इस प्रकार बांटे गए कि A के हिस्से का 2/3 भाग और B के हिस्से का 1/2 भाग तथा C के हिस्से का 3/4 भाग आपस में बराबर है। A तथा B को मिलाकर कुल कितना धन प्राप्त होगा। देखिए फ्रेंड्स, A के हिस्से का है वो 2/3 भाग है, B के हिस्से का 1/2 भाग और C के हिस्से का 3/4 भाग। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, अनुपात निकालने के लिए इनको विपरीत लिख लेंगे, सभी को बराबर में। देखिए, अनुपात निकालने के लिए डायरेक्ट तरीका बता रहे हैं आपको। जो 2/3 है इसको क्या कर लेंगे, 3/2 लिख देंगे। 1/2 है उसको क्या कर लेंगे, 2/1 लिख लेंगे। और 3/4 है उसको 4/3 लिख लेंगे। अब अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर A का अनुपात निकालना है तो वही अभी जो पहले तरीका किया था उस हिसाब से 2 को छोड़ देंगे, बाकी की संख्याओं का इनका इस हिसाब से गुणा करेंगे। तो 3 का 1 से गुणा और 1 का 3 से गुणा, कितना हो जाएगा, 9। अब B का अनुपात निकालने के लिए 1 को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे और इस हिसाब से गुणा करेंगे। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और 4 को 3 से करेंगे 12। तो ये आ गया इसका अनुपात 12 B का।
सी का निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 3 है इसको छोड़ देंगे, बाकी 2 को 1 से गुणा करेंगे और 1 को 4 से गुणा करेंगे, इस हिसाब से करेंगे। कितना हो जाएगा 8। ये हो गया ए बी सी का अनुपात। अनुपात निकालना ज़रूरी इसलिए है कि हम तभी बांट सकेंगे उनको आपस में किसका कितना है। ठीक है, जैसे 58,000 रुपये, 58,000 रुपये और अनुपातों का योग करेंगे कुल, क्योंकि जो कुल राशि है उसके बटे में कितना लिखेंगे, जो कुल अनुपातों का योग है वो लिखेंगे। अनुपातों का कुल कितना हो जाएगा 29। अब निकालना क्या है, ए तथा बी को मिलाकर कुल कितना धन प्राप्त हुआ। जो ए है और बी है इनके अनुपातों का योग कर लेंगे, कितना हो जाएगा 21। इसको सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 42,000। ऑप्शन ए सही आंसर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:6 और उनके खर्च का अनुपात 3:4। यदि वे दोनों क्रमशः 1,800 रुपये तथा 1,600 रुपये बचाते हैं तो बताओ प्रत्येक की आय क्या है। देखिए दोस्तों, इस हिसाब के क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, जैसे जो आय है, आय में से क्या घटाएंगे, खर्च, खर्च घटाएंगे तो क्या बचेगा, जो बचत। ठीक है, इसी हिसाब से ऐसे भी कर सकते हैं, आय है, आय में से बचत घटाएंगे तो क्या मिलेगा, जो खर्च। जैसे हमारे पास 100 रुपये थे, हमारे पास 100 रुपये थे और खर्च वो बचे हमारे पास कितने, 50 रुपये बचे हमारे पास, तो खर्च कितना हो गया 50। ठीक है, इसी हिसाब से करते हैं इस क्वेश्चन को। जो आय है का अनुपात कितना है 5:6। माना कि आय कितनी है x, आय को क्या मान लेंगे, कोई x राशि है वो आय है हमारी, और अनुपात कितना है 5:6। तो इसको कैसे कर लेंगे, 5x डिवाइड बाई 6x। अब जो बचत था कितना था 1,800 और 1,600 रुपये, तो बचत घटा देंगे इनमें से, 1,800 और 1,600। क्या आ जाएगा हमारे पास, जो खर्च था वो आ जाएगा। तो खर्च का अनुपात कितना था 3:4 था। अनुपात को हम डिवाइड में लिखते हैं। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे वज्र गुणा करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 20x माइनस 7,200 इक्वल टू 18x माइनस 4,800। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो 2x बराबर 2,400, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1,200। जो आय थी वो कितनी आई है 1,200 रुपये। अब देखना, जो आय का अनुपात था हमने क्या माना था, x माना था, 5x और 6x। अब देखना, जो x की वैल्यू थी 1,200 उसको इसमें पुट कर देंगे, इस वैल्यू को, क्या हो जाएगा, जो a की आय थी वो कितनी हो जाएगी 5 गुणा 1,200, कितना हो जाएगा 6,000। ठीक है, इसी प्रकार 6 गुणा 1,200 बी की आय हो जाएगी, कितना हो जाएगा 7,200। इसलिए ए और बी की जो आय है वो कितनी हो जाएगी 6,000 और 7,200। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 366 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार विभाजित किया जाना है ताकि ए को बी तथा सी का मिलाकर मिलने वाली राशि के 1/2 के बराबर। देखना फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ना, तथा बी को ए तथा सी का मिलाकर मिलने वाली राशि के 2/3 के बराबर।
राशि मिले तो ए का भाग कितना होगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जो ए को है बी तथा सी का मिलाकर, बी तथा सी का मिलाकर मिलने वाली राशि के 1/2 के बराबर है, तो इस हिसाब से हो जाएगा 1/2 बी प्लस सी। इसी प्रकार आगे क्या कह रहा है, जो बी को है ए तथा सी का मिलाकर 2/3 के बराबर है। अब इसको सोल्व करेंगे। सबसे आसान तरीका बताता हूँ, डायरेक्ट यहीं से जो इनका टोटल कर लेंगे जो डिवाइड में है, या फिर बी प्लस सी को इस साइड ले आएंगे डिवाइड में, ए बटे बी प्लस सी बराबर में कितना हो गया 1/2। इसी प्रकार यहाँ कर लेंगे बी बटा ए प्लस सी बराबर 2/3। अब देखते हैं यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ रही है 1, और बी की वैल्यू 2। हमें क्या चाहिए, ए का भाग कितना होगा, इनका टोटल करेंगे तो कितना होता है 1 और 2 3, कुल कितना हो गया, टोटल राशि कितनी हुई 3। या फिर यहाँ से ऐड कर लेंगे, जो डायरेक्ट 1 और 2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। कुल राशि कितनी है 366 रुपये, और जो कुल इनका अनुपातों का कुल था वो कितना हो जाएगा 3। निकालना क्या है, ए का भाग, ए की वैल्यू कितनी आई थी 1, जो हमने अभी किया था। अब इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा 122, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्के हैं। सिक्कों के मध्य अनुपात 3:4:5 है। यदि थैले में कुल धन 125 रुपये है। देखिए 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, सिक्कों के माध्यम से, रुपए के माध्यम से, इस हिसाब से। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कुल धन है 125 रुपये है, तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, जो 25 पैसे के सिक्के कितने हैं ये निकालना है। क्या दे रखा है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, इनका अनुपात कितना दे रखा है 3:4:5। ये तो सिर्फ सिक्कों का क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है। हमें क्या चाहिए, जो धन है वो यानी कि रुपए में चाहिए, वैल्यू किस में चाहिए रुपए में। उसके लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 3 सिक्के थे कितने 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 के थे 1-1 रुपए के, 1-1 रुपए के थे, तो कितने हो गए धनराशि कुल 3 रुपये। इसी प्रकार 4 सिक्के थे 50-50 पैसे के, तो कितने कितने रुपए हो जाएंगे 2 रुपये। और जो 25 पैसे के 5 थे सिक्के, कितना हो जाएगा 1 रुपये 25 पैसा। अब जो कुल धन था को कितना था 125, जो अनुपातों का था उनका योग कितना हो जाएगा, जो मान था ये हमने रुपए में निकाला है, ये किस में दे रखा था सिक्कों में, हमने वैल्यू किस में निकाली रुपए में। तो क्योंकि यहाँ पे अगर वैल्यू रुपए में है तो डिवाइड में भी रुपए की होनी चाहिए। ठीक है, और गुणा में जिसमें भी निकालना है, जैसे सिक्के में निकालना है तो सिक्के से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितनी संख्या में सिक्के दे रखे हैं। अगर रुपए में निकालना है तो रुपए का अनुपात लिख देंगे। तो यहाँ रुपए का अनुपात कितना था 3:2 1.25। इनका टोटल करेंगे कितना हो जाएगा 6.25। निकालना क्या है 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के कितने हैं 5 हैं। अब निकालते हैं इससे वैल्यू। देखिए डिवाइड में 2 संख्याओं के बाद दशमलव है, तो इसको सोल्व कर कैसे करेंगे, ऊपर में 100 से गुणा कर देंगे, दशमलव हट जाएगा। इसको सोल्व करेंगे 25 से,
कितना हो जाएगा, 100 सिक्के हो जाएंगे। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे कितने हो जाएंगे, 100 सिक्के। ठीक है, अगर आपको कैलकुलेशन में समझ में नहीं आ रहा है तो आप रजिस्टर में से भी कर सकते हैं इस हिसाब से कैलकुलेशन को करके। ठीक है, कितना, इसका ऑप्शन बी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैग में कुल 288 रुपये हैं, 88 सिक्के हैं। तो 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे व 1 रुपये के सिक्के हैं। यदि इनकी संख्याओं का अनुपात 5:6:3:4 हो तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। देखिए टोटल क्या दे रखे हैं, सिक्के दे रखे हैं। अनुपात भी किस में दे रखा है, सिक्कों में दे रखा है। और पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, सिक्का पूछ रहा है, कितने सिक्के हैं। सीधी सी बात है, डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। टोटल सिक्के कितने हैं, 288, और अनुपातों का टोटल कितना हो जाएगा, 18। और 50 पैसे के सिक्के का जो अनुपात था वो कितना था, 50 पैसे का 3 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, 48। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैग में कुल 180 रुपये है, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपये के रूप में। यदि इनकी संख्याओं का अनुपात 4:3:2 हो तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। इसमें क्या दे रखा है, रुपए दे रखा है, कितना, 180 रुपये। अनुपात में क्या दे रखा है, किस में दे रखा है, मतलब अनुपात, इनकी संख्याओं का अनुपात, जो ये संख्या दे रखी है, पैसों की संख्या। ठीक है, और निकालना क्या है, सिक्के। इनकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो इनका अनुपात है कितना कितना है, 4:3:2। किस में है ये, 25 पैसे का है, ये 50 पैसे का है, और ये 1 रुपये का है। इनके रुपए निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1 रुपये के 2 सिक्के हैं, कितना हो जाएगा रुपए, 2। 50 पैसे के तीन सिक्के हैं, कितना हो जाएगा, 1.5। और 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितना हो जाएगा, 1। कितने रुपए हो गए ये, 4.5। कुल कितने हैं रुपए, 180। और अनुपातों का जो कुल था वो कितना हो जाएगा, 4.5। और 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 50 पैसे के सिक्के 3 हैं। इसको सोल्व करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो सुपर 0 लगाएंगे ऊपर। इसको सोल्व करते हैं, 120। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन सी। एक बैग में कुल 420 सिक्के हैं, 20 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के हैं। यदि इनके मानों का अनुपात क्रमशः 7:11:13 तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। जो अनुपात दे रखा है वो किस में है, मानों में, मतलब रुपए में। और बैग में कुल राशि कितनी दे रखी है, मतलब किस में दे रखी है, सिक्कों में दे रखी है। और अनुपात किस में दे रखा है, रुपए में। तो अनुपात को जो रुपए में है उनको किस में चेंज करेंगे, सिक्कों में। ठीक है, देखते हैं, 20 पैसे के और 50 पैसे के और 1 रुपये के सिक्के हैं। कितने धनराशि कितनी है, 7 रुपये, 11 रुपये, 13 रुपये। अब इनका क्या निकालना है, सिक्के निकालने। तो 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 13। तो कितने सिक्के लिखेंगे, 13। 50 पैसे के 11 रुपये हैं, वो सॉरी 11 रुपये हैं। तो 50 पैसे के कितने सिक्के बन जाएंगे इसमें से, 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं 50 पैसे के, तो 11 में 22। इसी प्रकार ये 7 रुपये हैं, 7 रुपये 20 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे इसमें से, 1 रुपये में 20 पैसे के 5 सिक्के बनते हैं। तो 7 रुपये हैं, 7 रुपये में कितने हो जाएंगे सिक्के, 35। ठीक है,
ये हो गए सिक्कों की संख्या, सिक्के हो गए। कुल सिक्के कितने हैं? 420 हैं। और सिक्कों का जो कुल योग है कितना हो जाएगा? 70। निकालना क्या है? 50 पैसे के कितने सिक्के? 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 22। इसको सोल्व करेंगे। 132। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 132, ऑप्शन ए। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।